जय सीताराम। तो आइए मित्रों और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। पाई रजाय सुनाई सिरु, रथु अति बेग बनाय, गयो जहां बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावहीं, फिरहि प्रेम बस पुण्य फिरि आवहीं। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पहि एकहि एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। आप सोचिए, जहां साक्षात भगवान जी हों, जिस गांव में, जिस धरती पर, और अगर वो छोड़कर चले जाएं तो गांव की हालत क्या होगी, इंसान की हालत क्या होगी। आप सोचिए, प्रभु जिस पत्थर को छोड़ देते हैं वो डूब जाता है, तो इंसान की क्या हिम्मत है। घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बो बेली कुम्हि लाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बागीचों में वृक्ष और बेल कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। है गए कोटिन्ह केली मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुक सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे मोर कोयल चक वे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाढ़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्र लिख काढ़े। नगर सफल बनु गहबर भारी,
खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पे कंप्लीट हुआ, यहीं पे समाप्त हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए, कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए। आप भी पढ़िए, पूरे परिवार के साथ पढ़िए। बच्चों को खास करके प्रेरित करिए, जो युवा जनरेशन है, कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़ें। लेकिन मित्रों, ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आपके यहाँ श्री रामचरितमानस होगा। तो अगर आपके यहाँ श्री रामचरितमानस नहीं है तो आप प्लीज मार्केट से परचेज कर लीजिए, स्टेशनरी की शॉप या किसी भी बुक या पुस्तक भंडार अगर है तो वहां से भी आपको श्री रामचरितमानस मिल जाएगा। जब आप श्री रामचरितमानस आपके घर पे होगा तभी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप श्री रामचरितमानस ले आइए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम।